अगर आज आप लोग गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वायरल हो रहा है जो आपके पेपर में 100% रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है भाज्य संख्या, डी ऑप्शन है सम संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। तो किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे √2 है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि यदि मौस 54 78 बराबर 6 है तो लस 54 78 बराबर क्या। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। और इन दोनों का मौसक कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का लौसक क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए एक फार्मूला का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस और गुणे मौसा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना है, 54 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 54। और दूसरी संख्या 78 है तो यहाँ पे लिख देंगे 78। और आपको लौसा निकालना है तो लौसा को वैसे ही छोड़ दीजिए। और मौसा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिए आपको लौसा निकालना है तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। तो 54 गुणे 78 बट्टा के नीचे हो जाएगा यहाँ पे 6 और बराबर के उधर लौसा बचेगा। अब यहाँ पे इसे कटा दीजिए। 6 9 कितना होता है, 54 होता है। अब इसे गुणा कर दीजिए। 9 8 72 के दो हाथ में लगा 7 और 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी लौसा हमारा कितना निकल गया, 702 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3y = 5 में x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5 और इसमें x बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि x के जगह पे आपको 1 रख देना है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 2 है तो 2 और x के जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 3y है तो 3y और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 + 3y = 5। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटा देगा तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा। तो 3y बराबर यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे आपको y का मान निकालना है तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3/3 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो y का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर² है तो इसका व्यास ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 पाई सेंटीमीटर²। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है। और πr² का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर² दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद वृत्त का व्यास निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए r² बराबर 4 सेंटीमीटर² निकल गया। अब यहाँ से हम केवल r का मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा √4 सेंटीमीटर²। अब r बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और सेंटीमीटर² का वर्गमूल सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना निकल गया, तो 2 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन यहाँ पे आपको व्यास निकालना है तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता
होता है तो 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2 और त्रिज्या का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि cos π/3 का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको cos π/3 का मान निकालना है। तो पाई का 2 मान होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है पाई का मान 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें डिग्री वाला मान रखना है। तो यहाँ पे cos और पाई का मान डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री होता है, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और 3 से 180 डिग्री कितना बार में कटेगा 60 बार में कटेगा। तो cos 60 डिग्री यहाँ पे हो गया, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि 24, 15, 22, 13, 14 तथा 26 का परिसर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 26 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 26, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। तो 26 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, और 13 आपका क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6, 11 में भुज का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको भुज का मान निकालना है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, यानी x का मान निकालना है। तो पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना है -6 है, तो भुज का मान कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि को y कहते हैं, और y का मान कितना है 11 है, तो कोटि का मान 11 हो जाता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि 400/200 का सरलतम रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 400/200 का सरलतम रूप लिखना है। तो जब भी आपसे सरलतम रूप पूछे तो आपको कटा के लिख देना है। तो 200 दूनी कितना होता है 400 होता है, तो इसका सरलतम रूप कितना निकल गया 2 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको वृत्त की चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो θ/360 गुणे 2πr होता है। अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या होता है कोण होता है। तो कोण का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। बस इसमें आपको रख देना है थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रख देंगे 60 डिग्री, और बट्टा के नीचे 360 है तो यहाँ पर लिख देंगे 360, और यहाँ पे 2 है तो 2, और पाई का मान 22/7, और यहाँ पे देखिए त्रिज्या का मान कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। अब इसे कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 6 के 36 हो जाएगा, और 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 22, और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा चाप की लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि समतल तल पर कितने अक्ष होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल तल पर कितने अक्ष होते हैं। तो एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष, इसे आपको याद रखना है। तो समतल तल पर 2 अक्ष होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यदि cos 4x - 10 डिग्री बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे cos 4x - 10 डिग्री बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है।
तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से cos को आपको हटाना पड़ेगा और cos यहाँ से कैसे हट सकता है, तो बराबर के इधर भी एक cos रहता तो cos से cos कट जाता। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे cos है तो cos 4x माइनस 10 डिग्री है तो 4x माइनस 10 डिग्री, और 0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4x माइनस 10 डिग्री बराबर कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए इधर माइनस 10 डिग्री है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x बराबर 90 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री और बट्टा के नीचे 4 हो जाएगा। 4 से 100 कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो x का मान कितना निकल गया, 25 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि साइन 31 डिग्री माइनस कॉस 69 डिग्री किसके बराबर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन 31 डिग्री माइनस कॉस 69 डिग्री किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों कोण में से किसी एक कोण को आपको चेंज कर देना है। तो हम पहले वाले को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री। 90 डिग्री में से 69 डिग्री घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 31 डिग्री बचेगा। और इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों आपको उतार देना है। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और थीटा के जगह पे कितना है, 69 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 69 डिग्री। और माइनस है तो माइनस कॉस 69 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 69 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कॉस 69 डिग्री में से कॉस 69 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब भी ऐसा आपको प्रश्न दिखे, आपको आंख मूंद के 0 पे टिक लगाना है, आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 का विवेचक ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आपको विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान, यहाँ पे a का मान और यहाँ पे c का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो c का मान 1 है और b का मान कितना है, तो 2√2 है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो b का मान कितना है, तो 2√2 है, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, और a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 2√2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा होता है, तो हम यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, फिर 1 में गुणा होगा तो फिर ये 4 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, और रूट वाला में रूट से गुणा होगा तो ये भी √2 में √2 से गुणा हो जाएगा, तो ये √4 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 है। अब यहाँ पे देखिए 4, और यहाँ पे √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, -4 घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसमें चर का महत्तम घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें चर का महत्तम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें चर का महत्तम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है। और इसमें चर का महत्तम घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि AP 2/7, 4/7, 6/7, 8/7 का सार व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको सार व अंतर निकालना है, यानी D का मान निकालना है। तो D का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 4/7 है, इसमें से घटाना है पहला पद। तो पहला पद कितना है, 2/7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/7। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 का लघुत्तम 7, और यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2/7 हो जाएगा। तो डी का मान 2/7 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि 5 7 6 4 1 की माध्यिका ज्ञात करें। इस आंकड़ा का आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और 1 से बड़ी संख्या 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और 4 से बड़ी संख्या 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और 5 से बड़ी संख्या 6 है तो लिख देंगे 6, और 6 से बड़ी संख्या 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब आपको बीच वाली संख्या निकालना है, तो इधर से 2 संख्या छोड़ दीजिए, इधर से 2 संख्या छोड़ दीजिए, बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 कैसी होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि दो ये समीकरण दिया हुआ है, ये कैसी होगी। ए ऑप्शन है समानांतर होगी, बी ऑप्शन है संपाती होगी, सी ऑप्शन है प्रतिच्छेदी होगी, कि डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होगी। तो सबसे पहले a1/a2 निकालना पड़ेगा। तो ये पहला वाला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो a1 होगा, और जो y में गुणा करेगा वो b1 होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c1 होगा। और ये दूसरा वाला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा ये a2 होगा, और जो y में गुणा करेगा ये b2 होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं रहेगा वो c2 होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। और यहाँ पे a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे आपको b1/b2 निकालना है, तो b1 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और b2 का मान 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसे कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे भी आ गया 1/2। फिर यहाँ पे आपको c1/c2 निकालना है, तो c1 का मान यहाँ पे -4 है, और c2 का मान कितना है, -12 है। तो माइनस से माइनस कटेगा, 4 एकम 4 और 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे c1/c2 बराबर नहीं आया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आलेख होता है वो समानांतर होता है, और इसका एक भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि 2 6 5 4 3 1 7 का माध्य निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, और जितनी संख्या होता है उससे भाग लगा देते हैं। तो सभी संख्या को जोड़ देते हैं, 2 + 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 7, और टोटल संख्या से भाग लगा देंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसे जोड़ लीजिए, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 और 3 20, 20 1 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28/7 हो जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे माध्य कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान निकालना है। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और यहाँ पे 2 के पावर 0 है तो इसका मान यहाँ पे भी 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि 2 के पावर 2 गुणे 5 और 2 के पावर 3 गुणे 5 का मौसक ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 गुणे 5 दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 2 बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 2 बार, और यहाँ पे 5 है तो 5, और यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 3 बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 बार, और यहाँ पे देखिए उसके बाद 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आपको क्या करना है कि मौसा निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे 1 2 कॉमन है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2,
फिर यहाँ पे भी 2 क्या है कॉमन है, कॉमन दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 1 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ये क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 पचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है तो P बट्टा Q के रूप में होता है, यानी इसको आपको बट्टा के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे आपको दशमलव हटाना पड़ेगा, तो दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 100 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर में 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और नीचे में 100 बच जाएगा। अब इसे कटा दीजिए। जब इसे कटाइएगा तो यहाँ पे 2 से हम कटा के देखते हैं तो 2 छक 12 और 2 सते 14 और यहाँ पे 50, तो यहाँ पे हो गया 67 बट्टा 50। तो इसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख चुके हैं। तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद x-3 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे जो ये रैखिक बहुपद दिया हुआ है x-3, इसका शून्यक निकालना है तो बराबर के उधर 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए -3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। हमारा शून्यक कितना निकल गया 3 निकल गया। यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि cos A गुणे tan A का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे cos A गुणे tan A का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए cos A है तो cos A। अब यहाँ पे देखिए tan A का फॉर्मूला क्या होता है तो sin A बट्टा cos A होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए cos से cos क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे sin A बचेगा। तो यहाँ पे B वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है तो 2πr होता है और 2πr का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 44 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 और पाई का मान 22/7 और यहाँ पे r है तो r और यहाँ पे देखिए 44 मीटर है तो 44 मीटर। उसके बाद यहाँ पे इसे गुणा कर दीजिए, 22 दूना कितना हो जाएगा 44/7 और यहाँ पे r बराबर यहाँ पे 44 मीटर। अब ये इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ही क्या हो जाएगा पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, 7 बटा यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 44 से 44 कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे माध्य 7 दिया हुआ है तो इस x का मान निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल संख्या। अब यहाँ पे देखिए माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है तो माध्य की जगह पे 7 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, और बोल रहा है कि कुल संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 1 + 4 + x प्लस यहाँ पे 5 + 12 है तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए 7 बराबर, इसे जोड़ लीजिए, 4 1 कितना होगा 5, 5 और 5 10, 10 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 + x बट्टा 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 22 में 1 से गुणा होगा तो 22 और यहाँ पे देखिए 1 में x से गुणा होगा तो x और यहाँ पे देखिए 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 22 इधर जोड़ रहा है तो इधर जाके घटा देगा, नहीं x बराबर 35 - 22 हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए, 35 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या का मौसा 15 तथा लसा 105 है। यदि इसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस
और गुणे मौसा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का मौसा 15 दिया हुआ है और लसा 105 दिया हुआ है, और इसमें से एक संख्या यानी पहली संख्या 5 दिया हुआ है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे पहली संख्या 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और आपको दूसरी संख्या निकालना है तो उसको छोड़ दीजिए। और लसा कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, और मौसा यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 15। आपको दूसरी संख्या निकालना है तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 105 गुणे 15/5, और 5 से 15 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना निकल गया, 105 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। यानी हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πRh होता है। यहाँ पे देखिए 2π का मान 22/7, यहाँ पे r का मान रखना है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और h क्या होता है, ऊंचाई होता है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब इसे कटा दीजिए, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 22 दूनी 44, और 44 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 440, और यहाँ पे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 440 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि 4x² z और 6x² z का HCF ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 4x² z और 6x² z का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 और 6 में कॉमन देखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, और 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 कॉमन। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 का तो कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे देखिए x² इसमें भी है, यानी x² इसमें भी है, तो दोनों में x² है, तो x² यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। z इसमें भी है, z इसमें भी है, तो z भी कॉमन हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 2x² z हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए tan a बराबर यहाँ पे cot b दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको a प्लस b का मान निकालना है। तो a प्लस b का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे a और b का मान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए tan a और cot b किस पे बराबर होता है, तो दोनों 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री का भी मान 1 होता है और cot 45 डिग्री का भी मान 1 होता है, तो दोनों आपस में बराबर होता है। तो a का मान 45 निकल गया और b का भी मान 45 निकल गया। तो a के जगह पे 45 डिग्री रख देंगे और b के जगह पे 45 डिग्री रख देंगे, तो 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। तो यहाँ पे आपको c और a का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a, और जो केवल x में गुणा करता है वो b, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे c का मान 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।